कनेक्शन कितने तरह के थे, मतलब किन किन चीजों से कनेक्शन बनाया जा रहा था? बोल्ट, रिवेट्स, वेल्ड्स। अब आप लोग सोच के बताओ कि किस चीज से बनाया गया कनेक्शन ऐसा होगा कि आप उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सको? बोल्ट वाला, यही तो होगा ना? प्रभु बात समझ आ रही है? बोल्ट का बनाया गया कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होगा कि आप बोल्ट को खोल के दोबारा से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल अपनी मतलब मर्जी से कर सकते हो, जैसे चाहो। लेकिन अगर आप कहीं पे वेल्ड कर दो तो आप नहीं कर पाओगे, आप रिवेट्स का इस्तेमाल कर दो तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कनेक्शन को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक होता परमानेंट कनेक्शन, एक होता टेम्पररी कनेक्शन। बात समझ आ रही है? एक होता परमानेंट, एक होता टेम्पररी कनेक्शन। यहां पे हमारे जो कोड्स रहे हैं, एक रहा है WSM का, एक रहा है LSM का। तो दोनों कोड्स ने क्या किया, इन कनेक्शंस को अपने अपने हिस्से में ले लिया। मतलब LSM ने एक तरह का कनेक्शन ले लिया और WSM ने दूसरी तरह का कनेक्शन ले लिया। समझ में आ रही बात? देखो, टेम्पररी कनेक्शन कौन सा होता है हमारे पास में? अभी बताया था, बोल्ट्स। यहां पे परमानेंट कनेक्शन में रिवेट्स एंड वेल्ड्स, यही तो होता है। अब देखो, बोल्ट्स के बारे में हम लोग प्योरली LSM में पढ़ते हैं, ठीक है? LSM में पढ़ेंगे। लेकिन अब एक चीज देखो, पहले जब हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाता था तो ये तीनों मेथड्स तो तब भी थे, यानी कि रिवेट भी था, वेल्ड भी था, सब चीजें थी। तो तब भी कनेक्शन किए जाते थे, लेकिन WSM के हिसाब से। अब LSM जैसे ही आया तो उन्होंने क्या किया, WSM में जितनी चीजें हैं वो WSM में ही रहने दी, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें उनके बारे में LSM में लेकर के आ गए। समझ में आ रहा है? तो एक्स्ट्रा किसके बारे में लेके आए? जैसे कि हमारा बोल्ट हो गया, मैंने यहां पे लिख दिया LSM में, LSM में थोड़ा ज्यादा है। उसी तरह रिवेट्स एंड वेल्ड्स, वेल्ड्स के बारे में LSM में ज्यादा आएगा, और रिवेट्स जो है वो प्योरली WSM में आती है, LSM में आती ही नहीं है। इसको आप चाहे तो यहां पे दोनों कर सकते हो, LSM में ज्यादा आता है वेल्ड। ऐसे ही LSM में ज्यादा आता है बोल्ट्स, WSM में कम आता है। और यहां पर रिवेट्स जो है WSM में ही आएगा, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा। क्लियर हुई बात? तो दो तरह के कनेक्शन हुए, कौन कौन से? एक हुआ हमारे पास में टेम्पररी कनेक्शन, और एक हुआ हमारे पास में कौन सा? परमानेंट कनेक्शन। अच्छा, अब हमें इन कनेक्शंस के स्पेसिफिकेशंस को देखना है। क्या देखना है? कनेक्शन के स्पेसिफिकेशंस को देखना है। ये जो स्पेसिफिकेशंस हम पढ़ेंगे ये दोनों सब्जेक्ट्स में काम आते हैं। मैंने कल की क्लास में क्या बताया था कि WSM के ही ऊपर LSM बना हुआ है। तो यहां पे जितने भी हम चीजों को देखेंगे वो WSM में, लेकिन स्टिल LSM में भी यूज हो रही है। यानी कि अगर मैं यहां पे जैसे LSM के लिए बोल्ट्स लिखा है, तो मैं जितनी भी चीजें बोल्ट्स के बारे में अब बताऊंगा वो WSM और LSM में सेम है। क्लियर हो गई बात? एक्स्ट्रा जो होगी वो LSM में करेंगे। समझ में आ रहा है? अब हमें यहां पे पढ़ना कैसे, थोड़ा सा वो बता देता हूं। WSM हमने शुरू किया है, LSM जब शुरू होगा मैं बता दूंगा। WSM को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, क्यों देनी है? मैंने कल की क्लास में बताया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कहां से आते हैं? WSM से आते हैं। यानी कि जो अभी हम पहला वाला पार्ट करेंगे ना, वहां से आएंगे। और LSM वाले से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है? तो वो सब मैं बताते हुए चलूंगा। अब तो मैं पहले शुरुआत कर रहा हूं किसकी? रिवेट्स की। ये नोट डाउन करना है, कर लो फिर। लिख लिया? अब यहां पे हम देखेंगे डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, सबसे पहले रिवेट से शुरुआत कर रहे हैं बिकॉज WSM में वही आएगा, फिर बाकी चीजों की तरफ चलेंगे।
रिविट्स तो देखी होगी सब लोगों ने, रियल लाइफ में भी देखी कैसी होती है। देखी देखी है। ये जो मशरूम मैंने बनाया ना, ऐसी होती है रिवेट में। प्रभु समझ में आ रहा है? ये क्या है? मशरूम रिवेट है। इस रिवेट में दो पार्ट होते हैं। ये होता है हमारे पास में हेड, और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं शैंक। ठीक है। अब होता क्या है, जो भी हमारे पास स्पेस होता है, स्पेस यानी कि मान लो दो चीजों को कनेक्ट करना है। एक ये है, यहां पे इसमें होल हो रखा है, और एक ऐसे ही मेरे पास में ये ब्लू वाला है, और उसमें भी यहां पे जो है होल हो रखा है, सेम होल है। अब होता कैसे है, ये कनेक्शन रिवेट्स के थ्रू। इसको यहां प्लेस करोगे, और ये जो शैंक आप देख रहे हो यहां अंदर डाल दिया जाता है। तो होगा क्या, ये जो हेड है ये ऊपर आ जाता है। हेड का शेप थोड़ा सा बड़ा है ना, तो हेड कहां तक आएगा? लगभग लगभग यहां तक आएगा, हेड आ जाएगा। अब होता क्या है कि नीचे कोई भी एक चीज लगा के, आप ये जो देख रहे हो ना यहां पे शैंक, यहां पे कुछ एक चीज लगाते हैं और ऊपर से हेड पे हिट किया जाता है। हेड पे क्या करते हैं? हिट करते हैं। तो हिट करने से क्या होगा कि जो नीचे वाला पार्ट है ये मुड़ना शुरू हो जाता है। कैसे मुड़ता है ये देखो। अब यहां जो कनेक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है, ऐसे ऐसे ही आधा इधर हो जाएगा, ऐसे ही इस साइड भी होगा, पीछे की साइड भी होगा। तो ये क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है। जब स्प्लिट होगा तो ये इनको फंसा देगा। समझ में आ रही बात? यहां पे फिर मूवमेंट नहीं हो पाता। तो रिवेट्स के केस में हिट करने पे ही हमारा कनेक्शन बनता है। अब रिवेट जो होती है इनको हिट कैसे करेंगे? देखो, अगर बहुत छोटी सी रिवेट हो, रिवेट का साइज देखा है कभी कितने होता है? देखा है? नहीं देखा है। देखो रिवेट्स ना, अगर आप साइकिल तो चलाई होगी कभी, साइकिल चलाइए, नहीं चलाइए, छोटे से बता रहा हूं, साइकिल्स में भी रिवेट का इस्तेमाल होता है और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में भी रिवेट का इस्तेमाल होता है। जो साइकिल होती है उसमें बहुत छोटी सी रिवेट होती है, बहुत छोटी सी, इतनी सी रिवेट होगी बस, बहुत जगह उसमें रिवेट्स लगी हुई होती है। अब इतनी छोटी रिवेट को तो आप हैमर से हिट करके कनेक्शन बना सकते हो, लेकिन जो स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रिजेस वाले, कभी उसमें ध्यान से देखना, आपको क्या दिखाई देगा। जैसे रेलवे के ब्रिजेस होते हैं, अभी बताता हूं, रेलवे का ब्रिज तरीके से है, यहाँ रखा होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे ऐसे जो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कुछ गोल गोल से जो हल्के से बाहर निकले। कभी नोटिस किया है? कभी नोटिस करना, बहुत आराम से नोटिस कर सकते हो। ये वाले ब्रिज पे, जो क्या कहते हैं दिल्ली में है ब्रिज का, इसके नदी के ऊपर, यमुना के ऊपर, जो ओल्ड दिल्ली के आसपास आता है, इसको लोहा पुल भी बोलते हैं, लोह पुल बोलते हैं। वहां से ट्रैफिक भी गुजरता है। कभी नोटिस करना, अगर उस साइड से जाओगे तो मैं साफ दिखाई देगा इतने बड़े बड़े बाहर की तरफ को निकले हुए, वो एक्चुअल में रिवेट्स हैं, वो रिवेट का साइज है। तो रिवेट का साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब रिवेट का कनेक्शन कैसे बनाया जाता है? अभी मैंने हाथ वाला एग्जांपल दिया, उसके बाद मशीन से भी रिवेट का कनेक्शन किया था, क्योंकि बड़ी रिवेट का कनेक्शन हाथ से नहीं हो सकता, सिर्फ मशीन से ही होगा। तो यहां पे रिवेट्स को दो तरीके से लगाया जाता है, एक हैंड ड्रिवन होती है और एक पावर ड्रिवन होती है। उसको हम कहते हैं पावर ड्रिवन, जो मशीन से करते हैं ना उसको बोलते हैं पावर ड्रिवन। बात समझ आ रही है? अब एग्जाम में हैंड ड्रिवन रिवेट और पावर ड्रिवन रिवेट के ऊपर क्वेश्चन बनना मस्त है, बहुत बार आया है, वैल्यूज पूछता है कि हैंड ड्रिवन रिवेट में हमारी
स्ट्रेंथ क्या होती है, पावर ड्रिवन रिवेट में स्ट्रेंथ क्या होती है, कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है, साफ साफ पूछता है। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं यहां पे अब क्लासिफिकेशन की बात करूं, हम क्या कर रहे हैं, अब रिवेट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो रिवेट्स दो तरह की हो जाती हैं। एक हो गया हमारे पास में हैंड ड्रिवन रिवेट, एचडीआर शॉर्ट फॉर्म में कर दिया मैंने, और यहां पे होगा पीडीआर, जिसको मैंने क्या कहा, पावर ड्रिवन रिवेट। समझ में आ रही बात? अब ये भी फर्दर दो तरह का हो जाता है। कैसे? पावर ड्रिवन रिवेट जो है, अगर आप कहीं फैक्ट्री या फिर कहीं किसी शॉप, वर्कशॉप में कर रहे हो तो उसको पावर ड्रिवन शॉप रिवेट बोलेंगे, पीडीएसआर। और अगर आप फील्ड पे करोगे तो उसको हम पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट यानी कि पीडीएफआर बोलेंगे। बात समझ आ रही है? यहां पर नाम लिख लो। एचडीआर क्या है हमारे पास में, हैंड ड्रिवन रिवेट। अभी यहां पर टेबल बना लेंगे, उसमें इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। पीडीआर क्या है, पावर ड्रिवन रिवेट। पीडीएसआर की बात करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। ऐसी में पीडीएफआर की बात करूंगा तो ये मेरे पास होगा पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। लीजिए, ये लिख लीजिए, ये सारा ड्रॉ कर लो, उसके बाद में जो है मैं आगे करवाऊंगा अभी। जब ये वाला पार्ट हो जाएगा ना, थोड़ा ऊपर वाला, मुझे बता देना, इसको रब करके मैं टेबल बना दूंगा।